वेलकम टू पार्ट 2 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। स्टूडेंट, पिछले दिन हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसकी जो लास्ट टॉपिक थी वो था टाइप्स ऑफ क्रॉप, जिसमें रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज की बात करेंगे। स्टूडेंट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज क्या है? मैं अगर बात करूं कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज क्या है, तो एक फार्मर अपने क्रॉप्स को कम्प्लीटली ग्रो कराने में और उसके हार्वेस्टिंग तक या उसके थ्रेशिंग स्टोरेज तक जो प्रोसेस अप्लाई करता है उस क्रॉप्स के ऊपर, वो सब उसका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहलाएगा। उसी को हम लोग इंग्लिश डिफिनेशन के रूप में देख सकते हैं। Farmers perform a series of activities over a period of time in a particular sequence. These activities are called agricultural practices. यही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज है। आप लोग भी बता सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज में कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं सॉइल प्रिपरेशन, सिलेक्शन, टिंग एंड शोविंग ऑफ सीड्स, यही है। 7 कैटेगरी में ये जो एक्टिविटीज़ है इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है सॉइल प्रिपरेशन, सेकंड में सिलेक्शन एंड शोविंग ऑफ सीड, थर्ड में है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ में है इरिगेशन, फिफ्थ में है क्रॉप प्रोटेक्शन और सिक्स में है हार्वेस्टिंग एंड सेवन में स्टोरेज। सॉइल प्रिपरेशन जो है स्टूडेंट, उसमें सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें प्लाविंग और लेबलिंग ये दो टर्म स्पेशली आते हैं। एक प्लाविंग, ठीक है, और दूसरा क्या है तो लेबलिंग। ठीक है, यहाँ दिख पा रहा होगा आप लोग को लेबलिंग। प्लाविंग आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सबको पता है कि प्लाविंग में क्या करते हैं, टीलिंग ऑफ सॉइल करते हैं, या सॉइल को हम लोग लूज़ करने के लिए सॉइल का टीलिंग करते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा करने से फ़ायदा ये है कि जो सॉइल लूज हो जाता है तो उसमें प्लांट्स के रूट्स इजीली पेंट्रेट कर जाते हैं, यानी कि आसानी से सॉइल के अंदर चले जाते हैं। और दूसरा, उसमें अर्थवार्म और माइक्रोब्स ये दोनों ग्रो कर जाते हैं, जिसके वजह से सॉइल फर्टाइल बन जाता है। अर्थवार्म के बारे में आप लोग पहले भी जानते होंगे कि अर्थवार्म को फार्मर्स फ्रेंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है कि जब हम लोग सॉइल को प्लाव कर देते हैं, यानी उस सॉइल को लूज़ कर देते हैं, तो ऐसा करने से सॉइल की जो रूट होती है वो आसानी से सॉइल से वाटर, एयर, न्यूट्रिएंट्स ये सब आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों, सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड बाय प्लाविंग एंड लेबलिंग में पहले ही बता दिया। अब आता है कि जो हम लोग की प्लाविंग है, ठीक है ना, उसमें वास्तव में किया जाता है और प्लाविंग करने से क्या फ़ायदे हैं। तो प्लाविंग एक प्रोसेस है, आप उसको बोल सकते हैं कि प्लाविंग का डिफिनीशन क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, क्या कहा, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज नोन एज टिलिंग और प्लाविंग, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, इसको करने से व्हाट इज़ द बेनिफिट फॉर द फार्मर्स। ठीक है, तो ऐसा करने से ये होता है कि सॉइल में लूजनिंग आ जाती है, जिसके वजह से सॉइल में आराम से ट्रैप करने की प्रॉपर्टी आ जाती है एयर को। दूसरा, सॉइल जब सॉफ्ट हो जाता है तो उसमें रूट भी आसानी से डीपर चले जाते हैं। थर्ड है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर को रिटेन करने में मदद मिलता है, लॉन्ग टाइम तक वो मॉइस्चर को रिटेन किए हुए रहता है। ठीक है, और फोर्थ है कि न्यूट्रिएंट्स जो रिच सॉइल होते हैं वो सारे सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, जिसके वजह से भी ये फ़ायदा होता है कि चारों तरफ जब सॉइल रिच न्यूट्रिएंट सॉइल जब मिक्सअप होगा तो सॉइल के रूट में आसानी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होंगे। और उसका लास्ट है फ़ायदा स्टूडेंट की अनवांटेड प्लांट्स को, जिसको हम लोग वीड्स कहते हैं, उसको रिमूविंग करने में भी इसमें मदद मिलता है प्लॉविंग करने से। ठीक है, अब एक नया टॉपिक आता है एग्रीकल्चरल
इम्प्लीमेंट, यहाँ लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट क्या है? वो सारे टूल्स जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए यूज होता है। ठीक है, वो सारे टूल्स जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन मतलब क्रॉप्स के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए जितने भी टूल्स यूज होते हैं उसको एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट कहते हैं। उस एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट में दो स्पेशली, या आप कह सकते हैं थ्री स्पेशली यहाँ पर यूज दिखाया जाएगा। एक तो प्लाऊ, सेकेंड हो, और थर्ड जो है वो कल्टीवेटर, CULTIVATOR, कल्टीवेटर। ठीक है, अब आता है कि आप और भी नाम ले सकते हैं जो देखे होंगे प्लाऊ एग्रीकल्चर में यूज होता होगा, जैसे सिकल है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ आइए देखते हैं हम लोग प्लाऊ। प्लाऊ जो होता है वो जनरली तौर से वुड का बना होता है, लेकिन अब वुड आसानी से नहीं लोगों को मिल रहा है, तो इसके प्लेस पे आयरन का भी प्लाऊ बना दिया जाता है। ये प्लाऊ का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक बीम लगी रहती है जिसको आप अपने रीजनल लैंग्वेज में जानते होंगे क्या बोला जाता है, और यहाँ पे दोनों बैल के कंधे लगे रहते हैं। इससे बैल जो होता है इसको खींचता है। इसको हम लोग प्लाऊ शेयर बोलेंगे। ये जो पूरा पार्ट है यहाँ, ये प्लाऊ शेयर है। यहाँ एक हैंड है, यहाँ एक प्लाऊ शाफ्ट है, ये लंबी सी जो एक्सल है, इसको आप कह सकते हैं प्लाऊ शाफ्ट। ठीक है, इसके बाद ये एक बीम रहेगा, इसके दोनों एंड पे बुल्स या अदर एनिमल जिनसे भी प्लाविंग करी जाती है उसके कंधे यहाँ पे लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों कि प्लाविंग अब जो होता है डन बाय ट्रैक्टर। ठीक है, ज़्यादातर प्लाविंग का आप काम देखते होंगे, इसके प्लेस पे ट्रैक्टर का यूज किया जा रहा है और इसी से प्लाविंग करी जाती है। ट्रैक्टर जनरली तौर से वो एक साइंटिफिक वे है क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज है, और अब ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है वो साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जिसके वजह से हमारी एग्रीकल्चर पिछले दिनों की तुलना में कम मेहनत वाला हो गया है। एग्रीकल्चर में लोग कम मेहनत करके भी और कम लेबरिंग के बाद भी मुनाफा या पैदावारी कह सकते हैं ज़्यादा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास वो एक अगला इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है हो। ये हो जो है वो एक एग्रीकल्चरल टूल है जो वेरी स्मॉल अमाउंट को मूव कराने के लिए यूज करते हैं। थोड़े अमाउंट ऑफ सॉइल जो होता है उसको मूव कराने के लिए, कोड़ने के लिए, या इसके अंदर से अनवांटेड प्लांट्स जिसको वीड्स कहते हैं उसको हटाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका और भी यूज है कि सॉइल जो होता है वो अगर हमको किसी प्लांट के रूट के पास या जड़ के पास देना है तो इसका यूज करके ऐसे ऐसे चारों तरफ से दिया जाता है। इसके सॉइल के पास, इसके रूट्स के पास पाइलिंग ऑफ सॉइल कर लिया जाता है। अगला है चोपिंग वीड्स, रूट्स एंड क्रॉप रेजिड्यू, मतलब वीड्स को हटाने के लिए, क्रॉप की रेजिड्यू होते हैं उनको हटाने के लिए भी हम लोग हो का यूज़ करते हैं, जिसको आप खुरपी वगैरह भी बोल सकते हैं। खुरपी भी हो में आता है। ठीक है, और छोटे किस्म के फावड़े इसका यूज करते हैं। पोटैटोज़ वगैरह के इस टाइप से नाली बनाया जाता है, इसमें मिट्टी ऐसे ऐसे खींच करके इधर भी मिट्टी डाला जाता है, इधर भी, और इसी में पोटैटो लगी हुई होती है। तो इस काम के लिए भी हो का यूज होते हैं। फिर पोटैटो की हार्वेस्टिंग करने के लिए जब इसके अंदर से पोटैटो निकालना होता है तो उसको भी करने के लिए हम लोग इसी हो का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बच्चों कल्टीवेटर। कल्टीवेटर एक टाइप ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट है जो सेकेंडरी टीलेज के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? सेकेंडरी टीलेज के लिए। ठीक है ना, सेकेंडरी टीलेज का मतलब ये हुआ कि जब हम क्रॉप्स को लगा लेते हैं तो उसके बाद उस क्रॉप्स में, क्रॉप्स प्लांट के साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स जिसको वीड्स कहते हैं, WEEDS। ठीक है, ये वीड्स आ जाते हैं। ये रहेंगे तो हमारा क्रॉप्स अनहेल्दी हो जाएगा। इसको हटाने के लिए
और सॉइल को लूजन करने के लिए, ताकि उसमें प्रॉपर रूप से एयर जाए, इसके लिए कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कल्टीवेटर जो होता है वो अनवांटेड प्लांट को तो अपरूट कर देता है, यानी अनवांटेड प्लांट को बाहर निकाल देता है सॉइल से, और जो प्लांट्स होते हैं उनको नुकसान नहीं करता, बस उनको थोड़ा लूज कर देता है, उनके रूट्स थोड़े से लूजिंग में हो जाते हैं, बट वो नुकसान नहीं होता। फिर से वो जब सॉइल को लूज पाते हैं तो बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो ये इसका फ़ायदा हो जाता है कल्टीवेटर्स का। ये बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल जब प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स करी जाती है तो कल्टीवेटर का यूज़ करके लोग सेकेंडरी टीलेज करते हैं। ठीक है, हम लोग के लोकल इलाके में इसको देखने को नहीं मिलेगा, बट आप लोग रावस्टगंज जो लार्ज स्केल ऑफ क्रॉप होता है वहाँ चले जाएं, या फिर हरियाणा वगैरह साइड में जाएंगे तो आप लोग को खूब अच्छे से कल्टीवेटर वगैरह देखने को मिलेगा। इससे कृषि करना काफ़ी आसान हो जाता है। ह्यूमन की लेबरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, जो ह्यूमन खुद से हाथों से करते हैं उसके तुलना में कल्टीवेटर ही उसे कर देता है। आइए 3 चीज़ें मैं आप लोगों को नाम लिया हूँ, एक प्लाऊ और प्लाविंग, सेकंड है हो, और थर्ड है कल्टीवेटर। ये देखिए बच्चों, प्लाऊ है जो मैं बता रहा था, ये ऐसे, और कैसे उससे प्लाविंग करी जाती है। तो यहाँ एक फार्मर देखिए हैंडल को पकड़ा हुआ है और दोनों बुल्स उसको खींच रहे हैं। ठीक है, इस तरह से वो प्लाविंग हो जाएगी, लेकिन ये काफ़ी लेट होता है क्योंकि एक बार में ऐसे जाएगा तो इतना होगा, और अगर यही ट्रैक्टर से करें हम लोग तो एक बार में 5 से 7 लाइनें जाती हैं, तो मतलब इतनी चौड़ी प्लाविंग होता जाएगा एक बार में। ठीक है, तो वो इसके तुलना में काफ़ी आसान है और जल्दी भी हो जाता है। ये देखिए सेकंड है हो, जो फावड़े से, जो फावड़ा होता है उससे छोटा साइज है इसका। ये छोटे काम के लिए, मिट्टी को थोड़े में मूव वगैरह कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये है कल्टीवेटर, जिसका यूज़, इसमें कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं वहाँ पर जहाँ पर फसल को एक डेफिनिट मैनर में लगाया जाता है, एक रियल सीक्वेंस बनी रहती हैं, अलाइनमेंट रहता है जब फसल, तो बीच से कल्टीवेटर की जो हल होती है वो गुजरता है और फसल को या क्रॉप प्लांट को कुछ भी नुकसान नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से अनवांटेड प्लांट्स इजीली इसके अंदर से अपरूट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो सॉइल प्रिपरेशन में है उसका सब टॉपिक जो है वो है लेबलिंग। ये लेबलिंग हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, बट आज मैं आप लोगों को जितनी टॉपिक पढ़ाया हूँ वो बुक के जितने भी पेजेस के अंदर इंक्लूडेड हैं उन सारे पेजेस का इमेज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं अपलोड करूँगा या सेंड कर दूँगा। आप सब लोग उसको बहुत केयरफुली पढ़ेंगे और उसमें से जितने भी टॉपिक्स को का नाम मैंने लिया हूँ स्पेशली अपने लेक्चर में, आप लोग उसको अपने नोटबुक में सॉर्ट आउट करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि लर्न कर लेंगे। ठीक है, ताकि नेक्स्ट डे जब हम लोग आएँ तो आगे कोई भी बात करें तो आसानी से आपको वो बातें समझ में आ जाएं जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, तो आपको अगले टॉपिक भी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम प्लाऊ की बात करें, हो की बात करें, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स किस चीज़ से आप निकालेंगे, इस तरह की जब बातें करें, या प्लाविंग करने से क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में, तो आप आराम से हमको उत्तर दे सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो निश्चित रूप से आप लोग ये काम करिएगा। ओके।